Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, today we will learn the present perfect tense. In previous lecture, I have told you there are the three major rules or the definitions of present perfect tense. The third one is two we have already defined. दो हमने define कर लिए थे. आज नंबर तीसरी है extension of past. प्रीवियस में एक्सटेंड ऑफ टाइम था, अनटिल नाउ था कि अब तक क्या हुआ. देखिए आज जो है वो एक्सटेंशन ऑफ पास्ट. एक्सटेंशन ऑफ पास्ट से क्या मुराद है? देखिए एक्सटेंशन ऑफ पास्ट का मतलब जो पास्ट टेंस है ना, उसकी वसत या उसका एक्सटेंशन कब तक है. आइए इसे समझने की इस लाइन में कोशिश करते हैं. सपोज आप देखिए ये एक टेंस लाइन है जो पहले भी मैंने बनाई थी आपके लिए. ये एक टेंस लाइन है. इस टेंस लाइन को यूं डिफाइन कर लेते हैं. सपोज ये फ्यूचर फ्यूचर आगे जा रहे फ्यूचर, ठीक है. और इफ यू आर प्रेजेंट हियर, देखिए यहां पर प्रेजेंट है, PRESENT, ठीक है, SENT, प्रेजेंट, ठीक है. और सपोज यहां पर कोई एक्शन होता है, ये पास्ट है, PAST, पास्ट. अब हमने कहा था कि मींस एक्सटेंशन ऑफ पास्ट. एक्सटेंशन ऑफ पास्ट को यूं समझ लीजिए कि सपोज यानी एक इसका ये भी होता है कि जो पास्ट आपका है एक्शन जो गुजर गया, ठीक है, वो जो एक्शन आपने पास्ट में किया था उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी हो, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, तो वो कहलाता है आपका एक्सटेंशन ऑफ पास्ट, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे सपोज अभी आप देखिएगा यहां पर इसका इफेक्ट प्रेजेंट में कैसे. सपोज ये लिखा हुआ है the effect, the EFECT, the effect of past, PAST, past still, STILL, still the effect of past is still present, is still present. यूं कर लीजिए the effect of past is still, STILL, still present, PRESENT, still present. The effect of past, past का जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यूं समझ लीजिए कि कैसे स्टिल, कैसे पास्ट का इफेक्ट कैसे मौजूद हो सकता है. एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा. सपोज मैं कहता हूं आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, यूं कर लीजिए, ठीक है, मैंने मैट्रिकुलेशन किया, ठीक है. अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और वो आपसे कहता है कि हाँ भाई व्हाट हैव यू डन या व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू या व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया. व्हेन डिड यू पास योर मैट्रिकुलेशन. तो अब देखिए जब आपने आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, आपने कहा मैंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ, मतलब मैंने मैट्रिक किया हुआ. अब आप देखिए क्या मैट्रिक अभी किया, मैट्रिक आपने आज से 10 साल पहले किया था, लेकिन वो पास्ट में था. इसका इफेक्ट आज भी प्रेजेंट है कि आप मैट्रिकुलेशन है, लेकिन अभी नहीं किया है आपने, आपने पहले कर लिया था. तो आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, तो इफेक्ट ऑफ द पास्ट इज स्टिल प्रेजेंट, अब भी प्रेजेंट है उसका इफेक्ट. इफेक्ट ऑफ द पास्ट इज स्टिल प्रेजेंट, एक्सटेंशन ऑफ पास्ट. ये पास्ट टेंस को एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट में इसका इफेक्ट मौजूद है, इसलिए आप कहते हैं आई हैव डन मैट्रिकुलेशन. गेटिंग? ये है इफेक्ट ऑफ द पास्ट.
सपोज आज से 20 साल पहले आप किसी शख्स से मुलाकात की थी आपने, या आप एक यानी बचपन के दोस्त थे और 20 साल तक नहीं मिले एक दूसरे से, और अचानक 20 साल के बाद मिलते हैं, तो आप उसे पहचान जाते हैं और उसे यानी बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं। तो आप देखिए, आप उसे जानते हैं, आप ही कह सकते हैं भाई मैं इसे 20 साल से जानता हूं, 20 साल से जानता हूं। अब देखिए ये सेंस क्या है कि आप 20 साल पहले उसे मिले थे, लेकिन नहीं मिले। लेकिन अगर कोई पूछता है भाई कौन है, अरे भाई ये 20 साल पहले से हमारी और उसकी दोस्ती, बस ये कि हम बीच में एक दूसरे से मुनक़ता हो गए थे, लेकिन हम जानते एक दूसरे को हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अभी देखिएगा इफेक्ट, इसमें ये लिखा जाएगा आई हैव known, KNOWN, I have known him, भाई मैं इसे जानता हूं, ठीक है। I have known him, अगर यूं कर लें, for 20 years, for 20 YEARS years, I have known him for 20 years। मैंने बताया था since का इस्तेमाल, since और for दोनों का इस्तेमाल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट से ही शुरू हो जाता है। I have known him for 20 years, इसका मतलब मैं उसे 20 साल से जानता हूं। भैया सुन ले, इसका तर्जुमा यूं नहीं निकलेगा कि मैं उसे 20 साल से जान चुका हूं, नहीं, चुका चुकी ये सेंस नहीं है इसकी असल में। अक्सर हम माशाल्लाह होममेड जो इस तरह हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, असल सेंस ये है कि जनाब इसका इफेक्ट ऑफ द पास्ट इज स्टिल प्रेजेंट, अब भी मौजूद है कि आप उससे क्या कहते हैं जानते हैं, कब से, 20 साल से, तो अभी भी जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इफेक्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का इफेक्ट अभी भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताता चलो कि ये वर्ड जो है ना व्हेन, WHEN, व्हेन क्वेश्चन होता है जिसकी मीनिंग कब के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में से क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। Impossible to make a question in present perfect, past में बन सकता है। Suppose when did you pass your matriculation, when did you do your matriculation, when did you when have you done, नहीं, ठीक है, when did you do, आपने कब किया, ठीक है। हाँ ये है when से नहीं बनता इसका क्वेश्चन, ये impossible है, ये आपको बता दूं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना इसका क्वेश्चन, फिर मैं कह दे रहा हूं कि impossible when जो है PRESENT प्रेजेंट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, TENSE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका जो क्वेश्चन है वो I am impossible, POSSIBLE, इम्पॉसिबल है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। when में नहीं बनता। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका एक्सटेंशन ऑफ पास्ट होता है, और यहां हमने सीख लिया ये कि जनाब ये जो है स्टिल प्रेजेंट, इसका इफेक्ट मौजूद होता है। देखिए अभी भी आप उसे जानते हैं, अभी भी आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, ठीक है, गेटिंग अंडरस्टूड। तो आप कभी जॉब के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाई कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, तो अब आप कह सकते हैं कि आई हैव 20 years एक्सपीरियंस, मेरे पास 20 साल का तजर्बा है। क्या 20 साल अभी हुए हैं आपको, प्रीवियस है ना भाई, पास्ट का इफेक्ट अभी भी मौजूद है, तो बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने 3 कहा था कि इसके 3 रीजंस बताऊंगा, तीनों रीजंस आपको बता दिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कन्वे कीजिए। इल्म है आगे बढ़ाइए, किसी की मेरास नहीं है, सब तक पहुंचना चाहिए। इल्म एक मोहब्बत समझ लीजिए, इल्म है जहां तक पहुंचे पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज, शाद रहिए, फी अमान।